हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, मेरे पहले वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर और ऑपरेटर होता क्या है, एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है ये बता चुकी हूँ। और अब इस वीडियो में आपको समझाऊंगी मोमेंटम ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर का जो टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसे मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा अगर आपसे मिस हो गया है तो। और अब हम शुरू करते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। तो चलिए स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है हमारा, हम अपने ऑपरेटर के टॉपिक को ही कंप्लीट करते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ और जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है उसे आगे बढ़ाती हूँ। एनर्जी ऑपरेटर की वीडियो को आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और अभी हम इसके आगे का टॉपिक कर रहे हैं जो क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है क्लास। जब आप मोमेंटम ऑपरेटर को स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ऑपरेटर को मैं मोमेंटम को लेके आना है, तो मैं लूंगी टोटल एनर्जी। किसे लूंगी? टोटल एनर्जी, जो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी की अगर मैं ले रही हूँ तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी की जगह v लिख सकती हूँ। अब क्लास में क्या करूंगी, मैं इस टर्म में m का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगी तो m का हो जाएगा स्क्वायर, और v ऑलरेडी स्क्वायर में है। m का मल्टीप्लाई नीचे भी करूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 2m प्लस v। अब मुझे तो मोमेंटम चाहिए, तो मेरे पास यहाँ इक्वेशन है m² v² जो बराबर होता है p² के। तो मैं क्या करूंगी क्लास, इस e की जगह m² v² की जगह क्या लिख दूंगी, p²/2m प्लस v। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है काय की, एनर्जी की। इस एनर्जी को, E की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ E इन किसमें, श्रोडिंजर टाइम put the value of E in Schrodinger time independent वेव इक्वेशन में। क्या करूंगी मैं, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में इस E की वैल्यू को पुट करूंगी। तो आपको याद होना चाहिए इक्वेशन क्या थी, E साई इज इक्वल टू माइनस का h×2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर प्लस v, और कॉमन में था क्या, साई। अब मुझे इस E की जगह, तो इसकी जो ये वैल्यू आई है ना स्टूडेंट्स, ये पुट करना है। तो इस E की जगह मैं लिख दूंगी क्लास p²/2m p²/2m प्लस v, और ये आपका साई इज इक्वल टू, ये रहने दो पूरा, माइनस का h×2m प्लस प्लस v ओवर साई। यहाँ पे 2m से 2m कैंसल, v से v कैंसल, तो आपका इक्वेशन क्या बन गई, p² साई इज इक्वल टू माइनस का h² साई। ये आ गई आपकी मोमेंटम की इक्वेशन। तो देखिए यहाँ मोमेंटम एक ऑपरेटर है जो फंक्शन साई पे काम कर रहा है और इसे इस टर्म में चेंज कर रहा है। तो अब मुझे इस इक्वेशन को ऑपरेटर के तौर पर लिखना है। तो ऑपरेटर किस पे ऑपरेट कर रहा है, फंक्शन साई पर। तो अब मैं फंक्शन साई को हटा देती हूँ, पहले तो यहाँ लिख देती हूँ P इज मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट ऑन साई, जो साई पर ऑपरेट कर रहा है। अब साई पर ऑपरेट कर रहा है, तो अब मैं मोमेंटम ऑपरेटर के तौर पर लिखना चाहती हूँ तो साई को हटा दूंगी क्योंकि वो तो उस पर काम कर रहा है। तो अब इसको मैं लिखूंगी p² कैप इज इक्वल टू माइनस h×² और यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लैप्लेसियन ऑपरेटर है क्लास, क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर का स्क्वायर, वो तो रह गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो h माइनस का h×² लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर, और साई को हटा दो, साई हट चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो दोनों में ये माइनस का है तो i² इज इक्वल टू होता है -1। तो इस माइनस को हटा के मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, i²
और H क्रॉस स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर ऐसे कैसे। अब अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो P का तो ये सबका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपका हो गया मोमेंटम ऑपरेटर। क्या हो गया क्लास, मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर इसे Px, Py, Pz के फॉर्म में लिखूंगी अलोंग XYZ, जो XYZ के अलोंग मतलब XYZ की वजह से है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइए। Px, Py, Pz के तौर पर अगर मैं इसे लिखूंगी तो लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर जो XYZ तीनों को बताता है उसमें पर्टिकुलर को बताएगा। देखिए लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर तीनों चीजों को बताता है, लेकिन जब मैं सिर्फ Px का बोलूंगी तो इसे सिर्फ x लिखूंगी, जब y बोलूंगी तो सिर्फ y, जब z बोलूंगी तब z। तो पहले लिख लेती हूँ Px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि मैंने Px के लिए लिखा तो लैप्लेसियन ऑपरेटर की जगह लिख दूंगी डेल अपॉन डेल एक्स। Py के लिए लिखूंगी तो आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा किसके लिए, Py के लिए। Pz के लिए लिखूंगी तो आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा Pz के लिए। यहाँ पे आपका डेरिवेशन होता है कंप्लीट। कुछ नहीं करा, लैप्लेसियन ऑपरेटर्स के जो तीनों को बताते हैं उसमें पर्टिकुलर को लेके चले, x को, y को, z को, लैप्लेसियन ऑपरेटर की जगह एक एक टर्म लिखते हैं। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा हो चुका है ये डेरिवेशन पूरा। अब मैं हट चुकी हूँ, आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका मोमेंटम ऑपरेटर का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बिल्कुल समझ में आया है टॉपिक को, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टूडेंट्स एनर्जी ऑपरेटर को मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और अब मोमेंटम ऑपरेटर को भी समझा दिया है। अब यूनिट 1 के ज़्यादातर टॉपिक हमारे होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे, आपका जो टॉपिक है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।